सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद, अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के दीगर 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। अमरीका का कहना है कि इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब, कहा गजा में 56,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। ये इंसानी इशू नहीं, इंसानियत की तबाही है। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो अमन के पैगंबर और जंगों के मुखालिफ हैं। जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को सराहते हैं। ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ने पाकिस्तान में कई तामीराती मंसूबों के लिए ताउन किया। पाकिस्तान में डैमों की तामीर में अमरीका ने ताउन किया। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% और महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए का होगा। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 2,869 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती मनसूबों में सेहत, तालीम, स्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 6 नुकाती एजेंडे की इत्तफाक़ राय से मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ इसाकडार और अता तारड़ भी हमरा होंगे। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुआशी शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान और भारत मिलकर काम करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ISI और रा मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमायां कमी आ सकती है। नरेंद्र मोदी को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की टीमों कापी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें, बहाती जारहियत और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। भारत के साथ शिमला मुआहदा खत्म हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। जंग का खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। बैरून मुल्क सफारती मिशन पर मौजूद पाकिस्तानी वफ़द को बताना चाहिए कि हम जंग नहीं चाहते। भारत और पाकिस्तान के मसाइल आलमी बरादरी हल कराए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफगानों की हमारी सरजमीन से कोई वफादारी नहीं। फील्ड मार्शल ने कल जेके में फाटा के लोगों को समझाया कि दुश्मन को मेहमान ना बनाएं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन को मेहमान बनाना छोड़ दें तो 1 महीने में सफाया कर देंगे। नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। राहुल गांधी के बयान के बाद सरेंडर मोदी का लक़ब टॉप ट्रेंड बन गया। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा की भी आज नरेंद्र मोदी पर तनकीद। बोले, मोदी सरकार 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन नरेंद्र का सरेंडर बन गई। भारत के सोशल मीडिया सारिफीन भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। राहुल गांधी के बयान के बाद मीम्स की भरमार। ट्रंप और मोदी की फोन कॉल का कार्टून भी जारी किया। मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, मैंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लो और कुछ दो पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं? बानी सब तर्क कर दें। भाई से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफ़ी मांगे। एहतजाज की कॉल के बाद खबरें हैं कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर आज ये केस न सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हमअसर पुतिन से राब्ता, यूक्रेन जंग और ईरान से मुतल्लिक तबादला ख्याल। ट्रंप ने बताया कि सदर पुतिन से 1.25 घंटे बात हुई। पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने कहा कि उन्हें यूक्रेन के हालिया हमलों का जवाब देना पड़ेगा। वो ईरान से मुतल्लिक बातचीत में हिस्सा लेंगे। ईरान जौहरी मुआहदे पर फैसले के लिए आहिस्ता चल रहा है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन ने ट्रंप और पुतिन के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक की है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक हज का आगाज। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुंच गए। आज़मीन मिना में आबाद खैमा बस्ती में क़याम और इबादत करेंगे। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। इमाम काबा मस्जिद निबरा में खुतबा हज देंगे। हुजाज कराम गरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा जाएंगे और मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। 10 ज़ुल्हज को हुजाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी देंगे। इस साल अरफात के मैदान में शदीद गर्मी। सऊदी हुकाम के हुजाज को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तंबू में रहने की दरख्वास्त।